हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। चैनल के साथ में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट स्टेज, क्योंकि स्टेज जो डेवलपमेंट की स्टेजेस है, जैसे कि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट हो चाहे सीटेट हो या फिर आप DTPLS किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसमें आज हम यहाँ पर देखेंगे कि मनोविज्ञान के अनुसार विकास की अवस्थाएं कितनी हैं। हर लोग विकास की अवस्थाओं को कितनी कैटेगरी में बांटते हैं, रोज के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं, जोन्स के अनुसार, पियाजे के अनुसार। ठीक है, जो सभी के सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसको हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये देखेंगे कि कितनी अवस्थाएं हर किसी ने अपने अकॉर्डिंग कितनी बताई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1 5 साइकोलॉजिस्ट के अनुसार अलग अलग अवस्थाओं को। जैसे भी बच्चे की जो अवस्थाएं होती हैं, हर एक बच्चा डायरेक्ट मतलब जन्म से बुढ़ापे तक नहीं पहुंच जाता, बहुत सी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जैसे आप भी गुजरे हैं, हम भी गुजरे हैं। और बाकी जैसे कि हम बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें यही हम अध्ययन करना हमें होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में समझते हैं, पहले मनोविज्ञान के अनुसार, फिर हरलोक के अनुसार, रोज के अनुसार, जोन्स के अनुसार और फिर पियाजे के अनुसार। तो ये रहेगा वीडियो का पार्ट 1। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ देखते हैं कि विकास की अवस्थाएं मनोविज्ञान के अनुसार कितनी होती है। अगर हम मनोविज्ञान के अनुसार की बात करें तो यहाँ पर 6 अवस्थाएं आपको देखने को मिल रही है, जिसमें सिक्वेंसली सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है प्रसवपूर्ण अवस्था से, और लास्ट वाली जो अवस्था होती है जिसे हम वृद्धावस्था कहते हैं। लेकिन इसमें से इम्पोर्टेंट कितनी होती है, सिर्फ इम्पोर्टेंट जहां से क्वेश्चन आते हैं वो होती है 1 2 3 एंड 4, है ना। सिर्फ यही हमारी अवस्थाएं इम्पोर्टेंट होती है। बाकी यहाँ पर जो 2 अवस्थाएं हैं वो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए कि कितनी अवस्थाएं एटलीस्ट होती है, यहाँ पर इसलिए मेंशन कर दिया गया है। ठीक, ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं कि मनोविज्ञान के अनुसार जो अवस्थाएं हैं, जैसे कि बच्चा होता है वो किन किन अवस्थाओं से होकर किस प्रकार से बड़ा होता है, ये समझना बेहद जरूरी है। तो अगर बात करें कि सबसे पहले जो बच्चा होता है, जब उसकी अवस्था जो पहली कहलाएगी वो कहलाएगी क्या, प्रसव पूर्व अवस्था, जिसे हम कहते हैं प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज जो मानी जाती है वो मानी जाती है गर्भाधान से जन्म तक, यानी कि कॉन्सेप्शन टू बर्थ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का विकास होता है, वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। वहीं से बच्चे में गुणों का, बुद्धि का, तर्क का, इन सब का विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और बाद की अवस्थाएं यहाँ पर, जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म से 2 वर्ष की अवस्था तक जाता है, तब वो होता है कौन सी अवस्था में, तब होता है वो इन्फेंसी यानी कि शैशव अवस्था में, जिसे हम शिशु भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब वो आ जाता है शैशवावस्था में, ये विकास की दूसरी अवस्था है। यहाँ पर आपको समझना है, इसकी विशेषताओं को हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में, दूसरे पार्ट में। फिर आता है वो तीसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था जो होती है जब वो बच्चा कहलाने लगता है, यानी कि बाल्यावस्था में आता है, जिसे हम चाइल्डहुड कहते हैं। और ये पीरियड सभी अवस्थाओं के मुकाबले सबसे ज्यादा लंबा होता है, जिसमें हम कहते हैं कि बच्चा 3 से 11 वर्ष तक का समय अपना बिताता है। लेकिन इतने लंबे समय में बच्चे में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं, जिस वजह से हम इसे 2 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे पहला है पूर्व बाल्य अवस्था, जिसे हम प्री चाइल्डहुड का पीरियड कहेंगे, और प्री चाइल्डहुड पीरियड को हम एकदम मतलब यहाँ पर देखें तो उसका जो अवस्था का समय होता है वो होता है 3 से 6 वर्ष का। फिर जो दूसरी अवस्था होती है इसी के अंतर्गत, जिसे हम जो लास्ट की अवस्था होती है, जिसे हम उत्तर बाल्यावस्था कहेंगे या फिर लेटर चाइल्डहुड कहेंगे, और जिसका पीरियड होता है यहाँ पर 7 से 11 वर्ष का। तो इस तरीके से कंप्लीट जो पीरियड होता है 3 से 11 वर्ष का होता है, लेकिन उसे प्री चाइल्डहुड एंड यहाँ पर लेटर चाइल्डहुड में अगर हम डिवाइड करके देखें
तो प्री चाइल्डहुड 3 से 6 वर्ष और लेटर चाइल्डहुड यहाँ पर 7 से 11 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में भी बहुत सारे परिवर्तन बच्चे के विकास के दौरान उसमें आते हैं, उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो इन विशेषताओं का अध्ययन भी हम जो है पार्ट सेकंड में करेंगे। ठीक, अब बात आती है फोर्थ स्टेज की, विकास की अवस्था जो मनोविज्ञान के अनुसार है। कौन सी चौथी अवस्था है? तो चौथी अवस्था होती है यहाँ पर किशोर अवस्था। किशोर अवस्था की अपनी बहुत सारी विशेषताएं होती है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं, जिसे हम एडोलसेंस कहते हैं। और इसका जो पीरियड होता है वो होता है 12 से 16 वर्ष। तो 12 से 16 वर्ष का जो बच्चा होता है वो जो है किशोर अवस्था का होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मनोविज्ञान, यहाँ पर हम बाकी साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग यही अवस्था चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बस आंकड़े थोड़े से आपको एक तरह से याद करने हैं, समझने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर अवस्था आती है कौन सी? 5वें नंबर पर वयस्क अवस्था आप इसे कह सकते हैं, आप इसे प्रौढ़ावस्था भी कह सकते हैं। एडल्टहुड जिसे सामान्य भाषा में इंग्लिश में हम कहेंगे, 18 से 60 वर्ष का पीरियड इसका होता है। और इसके बाद 60 से ऊपर का जो पीरियड माना जाता है वो होता है वृद्धावस्था। यहाँ से इतने क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते इन दो अवस्थाओं से। क्वेश्चन आते कहाँ से हैं? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जो स्टेज है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ विकास की अवस्थाएं मनोविज्ञान के अनुसार जो आपसे पूछी जाती हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब आएगा यहाँ पर हर लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे रीट हो, एचटेट हो, आपका जो है सीटेट हो, यूपीटेट हो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ। तो हरलोग के अनुसार विकास की अवस्था, यानी कि जो हरलोग एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बच्चे के विकास की अवस्थाओं को कितनी कैटेगरी में बांटा है, कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो अगर हम देखें तो पहली अवस्था यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग जो गर्भावस्था है, तो गर्भावस्था होने से लेकर शिशु जन्म तक का पीरियड माना जाता है। फिर नवजात अवस्था, उन्होंने दूसरी अवस्था यहाँ पर कौन सी रखी है? नवजात अवस्था रखी है। नवजात अवस्था में यहाँ पर जो शिशु है, मनोविज्ञान के अनुसार नवजात अवस्था कौन सी थी? नवजात अवस्था थी ही नहीं, है ना, थी ही नहीं। उन्होंने तो सेकंड अवस्था यहाँ पर शैशव अवस्था रख दी है, लेकिन इन्होंने नवजात अवस्था को ऐड किया है। और जो नवजात शिशु होता है, जन्म से 14 वर्ष तक का उसका पीरियड माना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है ना। फिर तीसरी अवस्था इन्होंने मानी शिशु अवस्था, शैशव अवस्था जिसे कहते हैं इन्फेंसी पीरियड, जिसे हम कहेंगे। तो ये 14 दिन के बाद की जो समय आता है, उससे 2 साल तक की उम्र तक का जो बच्चा कहलाएगा वो शिशु कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू हर लोग। ये आपको ध्यान रखना है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करें बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को इन्होंने कितना माना है? सेम वही पीरियड 2 साल से। वहां पर हमने 3 साल पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पर हमने 3 से 11 वर्ष पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर हर लोग के अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि ये अवस्था शैशव अवस्था इनकी 2 पर समाप्त हो रही है, तो इन्होंने बाल्यावस्था को 2 से ही स्टार्ट किया है। तो बाल्यावस्था 2 साल की उम्र से 11 वर्ष तक की उम्र तक इन्होंने माना है ना। कोई ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है, सिर्फ 1 वर्ष का अंतर आया है। अगर बात करें किशोर अवस्था की, तो इन्होंने अवस्थाओं का जो गणना की है, वर्णन किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 अवस्थाओं तक सीमित किया है, इसके आगे का इन्होंने नहीं रखा है। क्योंकि यहीं से क्या होता है कि बाल मनोविज्ञान में यहीं तक की अवस्थाओं का हम अध्ययन करते हैं। तो बात करें कि गणना यानी कि किशोर अवस्था का पीरियड कितना है, तो वो है 11 वर्ष की आयु से 21 वर्ष की आयु तक। अगर हम यहाँ पर किशोर अवस्था देखें मनोविज्ञान के अनुसार, तो वो है 12 वर्ष से 16 वर्ष। ठीक है, 12 से 16 वर्ष। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या अंतर हमें देखने को मिलेगा? 11 वर्ष से 21 वर्ष तक का पीरियड माना जाता है ना। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहली बात यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, समझना है कि यहाँ पर आंकड़े क्या रखे गए हैं। 11 सेम रखा है, लेकिन यहाँ पर 16 नहीं बल्कि क्या रख दिया गया है? 21 रख दिया गया है। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलिए आगे मूव करेंगे, समझते हैं।
यहाँ पर अब आ जाते हैं रोज के अनुसार। दो अवस्थाएं आपने मनोविज्ञान के अनुसार, हरलोक के अनुसार आपने समझ ली। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने आपको बताया, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए इस वाली लाइन को आप जरूर समझ ले कि नवजात अवस्था अकॉर्डिंग टू हरलोक कितना पीरियड बच्चे का माना जाता है। तो शिशु के जन्म से 14 दिन तक का पीरियड माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, समझते हैं। यहाँ पर रोज के अनुसार, रोज के अनुसार जो विकास की अवस्थाएं हैं, सीधे सीधे तौर पर इससे ज्यादा क्वेश्चन हालांकि नहीं आते, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इस संदर्भ में देखेंगे यहाँ पर शैशवावस्था का पीरियड इन्होंने कितना माना है। इन्होंने प्रसव पूर्व अवस्था से स्टार्ट नहीं किया है, इन्होंने विकास की अवस्थाओं को स्टार्ट किया है शैशवा अवस्था से। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रोज के अनुसार विकास की पहली अवस्था बच्चे की कौन सी होती है, तो आपको आंसर देना है शैशवा अवस्था, ये ध्यान रखना है। फिर अगर पीरियड पूछ ले तो पीरियड होता है 1 से 3 साल का। 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे को इन्होंने शिशु माना है। ठीक है, फिर पूर्व बाल्यावस्था का पीरियड इन्होंने 3 से 6 वर्ष माना है, और उत्तर बाल्यावस्था का पीरियड इन्होंने 6 से 12 वर्ष माना है। इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, किशोर अवस्था का 12 से 18 माना है, बिल्कुल सेम इन्होंने यहाँ पर रख दिया है, कोई ज्यादा अंतर नहीं किया है। ठीक है, 12 से 16 इन्होंने रखा था। इन्होंने कितना रखा था, किशोर का 11 से 21 रखा था। तो ठीक यहाँ पर रोज के अनुसार हो गया कितना, रोज के अनुसार हो गया 12 से 18। ठीक है, मनोविज्ञान के अनुसार 12 से 16, और हरलोक के अनुसार हम यहाँ पर देखें तो 12 से 18। ठीक है, 11 से 18। ठीक, 11 से 18, और यहाँ पर रोज के अनुसार हो गया 12 से 18 किशोर अवस्था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया है, तो आगे मूव करेंगे, समझेंगे, देखेंगे जोन्स के अनुसार। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जोन्स के अनुसार विकास की अवस्थाएं कितनी है, किस प्रकार से उन्होंने माना है। तो इन्होंने शैशवावस्था को कितना माना, इन्होंने भी बच्चे के विकास की अवस्था को शैशवा अवस्था से शुरू किया, और शैशवावस्था का जो पीरियड माना, जन्म से इन्होंने माना है 5 वर्ष। कितना माना है, जन्म से 5 वर्ष माना है। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो रोज के अकॉर्डिंग शैशवावस्था 1 वर्ष से 3 वर्ष है, 1 वर्ष से 3 वर्ष है। लेकिन यहाँ पर जोन्स के अनुसार जो शैशवावस्था का पीरियड है वो जन्म से 5 वर्ष है। ठीक है, बाल्यावस्था इन्होंने मानी है 5 से 12 वर्ष। कितनी मानी है, 5 से 12 वर्ष मानी है। और किशोर अवस्था 12 से 18, सेम जो इन्होंने माना, रोस ने माना, जो रोस ने माना है 12 से 18, सेम इन्होंने भी जो है जोन्स ने भी किशोर अवस्था को 12 से 18 माना है। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पियाजे के अकॉर्डिंग समझेंगे, और शैशवावस्था की विशेषताएं, बाल्यावस्था की विशेषताएं, किशोर अवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और इनकी विशेषताओं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए उनकी विशेषताओं के आधारित क्वेश्चन हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है पियाजे के अनुसार विकास की अवस्था है, जिसमें 4 अवस्थाओं का हम डिस्कस विश्लेषण करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने आज डिस्कस किया है यहाँ पर मनोविज्ञान के अनुसार, जोन्स के अनुसार, हरलोक के अनुसार और रोस के अनुसार विकास की अवस्थाओं को। तो उम्मीद करती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी सीटेट या फिर अदर एग्जाम की तैयारी, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए वीडियो वैल्यूएबल हो सकती है, तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। बाकी आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, जो भी क्वेरी है आपको आप जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक रखिए अपना ख्याल। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।